लीनियर इनइक्वालिटी। देखो लीनियर इनइक्वालिटी में, ठीक है, को करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं पिछला बता दूँ, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में अर्लियर स्टडी किया हुआ था, ठीक है, कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि स्टेटमेंट को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम हर स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है, हम हर स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, द हाइट of all students in your class is less than 160 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है, इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बताऊंगा उसको अभी क्या लिखेंगे हम, ठीक है। देखो उससे पहले एक चीज कर लो, ठीक है, कि कुछ साइंस हैं लेस देन और इक्वल टू के हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो साइन है आपके पास, ये साइन है लेस देन का, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये साइन आपके पास ग्रेटर देन का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर थ्री, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, this is less than equal to sign and this one is greater than equal to sign, ठीक है, greater than equal to sign, ठीक है। जैसे देखो 3 is less than 5, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सा लेस है, 3 लेस है तो 3 is less than 5, ठीक है। अब जैसे आपको लिखना है, ठीक है, या तो फिर इसे हम रीड क्या कर सकते हैं, 3 is less than 5 या 5 is greater than 3, ठीक है। इसे हम 3 is less than 5 भी बोल सकते हैं और 5 is greater than 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइन क्लियर। अब आती है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इफ x की वैल्यू जो है 3 होगी या 3 से कम होगी, x की वैल्यू 3 या 3 से कम, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू, x की वैल्यू 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब जैसे ये था आपके पास, द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हाइट, ठीक है, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, लेस देन 160 सेंटीमीटर। ये नहीं लिखा कि इक्वल हो सकती है, सभी की हाइट जो है, सभी स्टूडेंट की हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर से कम होगी, तो हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लेस देन 160 सेंटीमीटर, इसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो, ठीक है, योर क्लासरूम occupy at most 50 टेबल्स, ठीक है, और चेयर्स, ठीक है, और बहुत, ठीक है। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे हम, क्या लिखा है, जो आपका क्लासरूम है उसमें एट द मैक्सिमम एट मोस्ट 50 टेबल्स और चेयर्स आ सकते हैं। मैंने मान लिया कि हम टेबल को x से डिनोट कर रहे हैं और चेयर्स को y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं या तो फिर आपके पास 50 टेबल्स आ सकते हैं या फिर चेयर आ सकती है या फिर दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो x टेबल प्लस y चेयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 50, एट मोस्ट 50 आ सकते हैं इज इक्वल टू, या तो फिर बोला है एट मोस्ट, या तो फिर 50 आएंगे या तो 50 से कम आएंगे, 50 से ज्यादा तो नहीं आएंगे, ठीक है। जब क्लासरूम की आपकी कैपेसिटी ही, ठीक है, 50 टेबल्स और चेयर्स की, तो एट द मैक्सिमम 50 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है,
कि आपके क्लासरूम में एट द मैक्सिमम 50 आ सकते हैं, या तो फिर 50, या तो 50 आएंगे या एट द मैक्सिमम 50, यानी कि 50 से कम। तो इन्हें कंबाइन करके हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। देखो, ठीक है, देखो अगर आपके पास जीरो टेबल होगा तो y इज लेस देन इक्वल टू 50, अगर आपके पास जीरो चेयर होगी तो x इज लेस देन इक्वल टू 50, अगर टेबल और चेयर दोनों होंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या है, टेबल प्लस चेयर, ठीक है, वो 50 आएंगे या 50 से कम आएंगे, ये है स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। तो देखो हमने हर स्टेटमेंट को इक्वलिटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट को हमें इनइक्वलिटी की फॉर्म में भी लिखना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर +1 क्लास में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो इनइक्वलिटी ये बहुत यूज होती है, ठीक है, साइंस में, ठीक है, ठीक है, फील्ड ऑफ साइंस में बहुत यूज होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उनमें यूज होती है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। तो इसका बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो और एग्जांपल करते हैं, जैसे आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूं कि, ठीक है, रवि, एग्जांपल, ठीक है, रवि गोज टू मार्केट, ठीक है, विद ₹100, ठीक है, टू बाय राइस, ओके, which is available, which is available in पैकेट्स, जो कि आपके पास पैकेट्स में अवेलेबल है, ऑफ 1 kg, एंड द प्राइस ऑफ राइस, द प्राइस ऑफ राइस इज ₹30, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ 1 पैकेट इज 30। अब देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो रवि जो है वो मार्केट गया ₹100, उसके पास ₹100 है, ठीक है, उसने उसके राइस खरीदने हैं, ठीक है, विच इज अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 1 kg, जो कि 1 kg के पैकेट में अवेलेबल है, एंड द प्राइस ऑफ 1 पैकेट इज ₹30, ठीक है, और जो 1 पैकेट का प्राइस है वो कितना है, ₹30, ठीक है। हमने मान लिया लेट ही बाइज, ठीक है, x पैकेट्स, जो भी लेगा वो पैकेट्स में लेगा, ठीक है। तो देखो x अगर वो पैकेट्स ले रहा है तो 30x क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट्स हो गया, नॉट 30 पैकेट्स, कॉस्ट ऑफ x पैकेट्स, ठीक है, ₹30 का तो 1 पैकेट है, तो 30x क्या होगा, कॉस्ट ऑफ x पैकेट्स, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने लिए, पर एक बात ध्यान रखो, उसके पास अगर ₹100 हैं, ठीक है, या तो देखो वो पैकेट्स क्या होंगे, 100 से कम के आएंगे, 100 से ज्यादा का तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर उसके पास, ठीक है, अगर उसके पास ₹100 हैं तो जो भी सामान लेगा वो कितने का आएगा, 30x का आएगा, लेकिन वो जो होगा वो 100 से कम होगा, क्योंकि उसके पास ₹100 है, ₹100 से ज्यादा स्पेंड तो नहीं कर सकता है, ₹100 से कम ही करेगा, ठीक है, तो 30x इज क्या आएगा, लेस देन 100, ओके, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन निकालना है, जैसे अब इसका हम सोल्यूशन चलो वो आगे करेंगे, ठीक है, पहले ये ध्यान रखो हम यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे फॉर्म करते हैं, ओके। तो ठीक है, अगर उसने x पैकेट्स लिए तो ₹30 के कितने पैकेट्स आए, तो x पैकेट्स कितने के आएंगे, ₹30 के, ठीक है, ये भी रुपीज, पर जो उसने बाय किया है, जो वो पैसे लेकर गया था उससे तो कम ही होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई, ठीक है। आ जाओ एक एग्जांपल हम और लेते हैं, देखो एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, रवि हैज ₹120 and wants to buy some
रजिस्टर्स एंड पेन्स, ठीक है। और कॉस्ट दी है, द कॉस्ट ऑफ रजिस्टर is rupees 40 and that of pen is rupees 20। अब देखो इसके लिए हम कैसे इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे, ठीक है। रवि जो है उसके पास 120 रुपीज हैं, ठीक है, और उसने कुछ रजिस्टर खरीदने हैं और कुछ पेन खरीदने हैं, ठीक है। और रजिस्टर का कॉस्ट रुपीज 40 दिया और पेन का कॉस्ट कितनी है, रुपीज 20, ठीक है। मान लो उसने रजिस्टर लिए, ठीक है। लेट X denotes the register, ठीक है, एंड Y denotes the pens, ठीक है। अब इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, ठीक है। देखो 40 रुपीज का एक रजिस्टर है तो X रजिस्टर कितने के आएंगे, 40X के, ठीक है। एक पेन 20 रुपीज का है तो Y पेन कितने के आएंगे, 20Y, इतने कॉस्ट, ठीक है। ये X रजिस्टर का कॉस्ट, ये Y पेन का कॉस्ट, ठीक है। अब उसने ये दोनों चीजें बाय करनी है, ठीक है, 120 रुपीज में, ठीक है। तो दोनों चीजें लेनी है, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों चीजें आएंगी, अगर उसके पास 120 रुपीज है तो या तो फिर 120 की आएंगी या तो फिर 120 से कम की आएंगी, क्योंकि 120 से ज्यादा की तो आ नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि 120 रुपीज है तो 120 रुपीज ही वो स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसे हम कंबाइन करते तो हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बनेगी, 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, यानी कि जो पेन रजिस्टर और पेन है, ठीक है, वो 120 रुपीज के आएंगे या 120 रुपीज से कम के आएंगे। तो इस तरह से हम इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे, ओके। अब देख लो थोड़ा सा कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ax प्लस b इज लेस देन 0, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन को, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ax प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 0 और ax प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। थोड़ा सा आपने इनका ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी है, ठीक है, ये आपके पास देखो x की पावर 2 है तो लीनियर इनइक्वालिटी तो नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक ही वेरिएबल आ रहा है, ओके, लगे पता, ठीक है। जैसे आपके पास आ गया x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज द इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास कि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, कि क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने एक पीछे किया था राइज के लिए 3x इज लेस देन 100, ठीक है। इसके लिए देख लो जैसे, तो यहाँ x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। देखो x क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स, तो नंबर ऑफ पैकेट्स जो होंगे नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो x तो नेगेटिव होगा नहीं कि नेगेटिव में हमने पैकेट लिए, ठीक है। तो आज यहाँ पर देखो हमें चेक करना है कि किस x की किस वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी ट्रू है। फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 में पुट कर दूं तो 0, दैट इज 0 इज लेस देन 100, 0 इज लेस देन 100 आ रहा है, ठीक है, जो कि ट्रू है, विच इज ट्रू, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो मेरे पास 30 आ रहा है, ये भी ट्रू है, विच इज ट्रू,
ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं यहां पर, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 60 इज लेस देन 100, ये भी ट्रू है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है 90 विच इज लेस देन 100, ठीक है, ये भी ट्रू है। अगर मैं x की वैल्यू 4 कर दूं दैट इंप्लाइज 120 आ रहा है लेस देन 100 विच इज फॉल्स, ये तो ना ट्रू आपके पास, ठीक है। 120 100 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा इसका, ओनली ये सोल्यूशन आएगा, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या आएंगी, 0 1 2 एंड 3। इसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, सोल्यूशन सेट, ठीक है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इनइक्वालिटी को करेंगे तो वो आपने ध्यान में रखने, ठीक है। देखो कुछ रूल्स देख लो क्या है। पहला रूल है, ठीक है, इक्वल नंबर may be added or subtracted to both sides, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने जब भी करना है तो इक्वल नंबर ऐड करोगे या इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ साइड पर इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे आपके पास x माइनस 1 इज लेस देन 3, ठीक है। अब देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ से 1 को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो 1 यहाँ भी ऐड किया और 1 यहाँ भी ऐड किया, तो मेरे पास क्या आ गया, x इज लेस देन 4। तो ये ऐसे आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास है x प्लस 1 इज लेस देन 3, ठीक है, तो यहाँ क्या करूंगा, मुझे x लेकर आना, तो मुझे यहाँ 1 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 जो है बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x लेस देन 2, ठीक है। तो ये ऐसे हम, ठीक है, इसे अप्लाई करेंगे, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द बोथ साइड्स, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, अगर आपने डिवाइड करना है, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बोल दो या इनइक्वालिटी बोल दो, ठीक है, इक्वेशन बनेगी या जो भी इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है, मे बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, ठीक है। जैसे आपके पास है, मान लो, ठीक है, x 2x इज लेस देन 3, हमें x चाहिए, ठीक है, या 2x इज लेस देन 4 है मान लो, ठीक है। तो हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो x इज लेस देन 2, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व कर रहे हैं, मान लो आपके पास इनइक्वालिटी है x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो यहाँ से 2 नीचे से, ठीक है, अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो इस तरह से अप्लाई करोगे, पर इसमें एक केस है, ठीक है। देखो पहले तो मैं इसलिए आपको ट्रू करा दूं कि ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। देखो 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड 4 से, ठीक है, तो 1 और ये 1/2, ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 1/2, हाँ, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। पर एक केस है, इन केस ऑफ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव के केस में क्या होता है आपके पास, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। देखो नेगेटिव जब आपके पास नंबर से, ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, ठीक है, देन द
इनइक्वालिटी जो होगी रिवर्स्ड हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास है, मान लो माइनस एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये उल्टी हो जाती है। ठीक है, यानी कि x इज ग्रेटर देन -4, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास है माइनस एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। तो x इज, ये तो सेम ले ली मैंने। ठीक है, अगर मेरे पास थी माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो x इज लेस देन -4 आएगा। ओके, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। और देखो, -2 इज ग्रेटर देन -4, -2 -4 से बड़ा है। ठीक है, दिस इज योर नंबर लाइन। ठीक है, 0 -2 का यहीं आएगा -4, तो -2 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, अब देखो मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 4। अब कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिया था, -2 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी खुद रिवर्स होगी। ठीक है, जैसे और देख लो, मान लो आपके पास नंबर है -7 इज लेस देन -2, -7 इज लेस देन -2, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास, मैंने अभी इनइक्वालिटी नहीं लिखाई, यानी कि ये मेरे पास क्या बन रहा है 7, और ये क्या बन रहा है मेरे पास 2। कौन सा नंबर बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 2, तो देखो इनइक्वालिटी खुद आप देख के लगा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पर इन द केस ऑफ वेरिएबल आप ऐसे चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट ट्रू कैसे। ठीक है, तो पहले तो -7 लेस देन था, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया, देखो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स कर गई। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना, जब भी आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि आ गया आपके पास -x। ठीक है, फिर तो -x + 1 है एंड लेस देन -2। ठीक है, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये क्या जाएगा, +x -1 इज ग्रेटर देन 2। तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपके पास इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ओके, देखो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सॉल्व 3x इज लेस देन 100। नंबर 1, x इज ए नेचुरल नंबर एंड नंबर 2 इज x इज एन इंटीजर। ठीक है, देखो 3x इज लेस देन 100, तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या जाएगा, दिस इज 100/3 एंड x इज लेस देन 100/3। ठीक है, यानी कि x इज लेस देन 33 to 1/3, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा आपने x की नॉट, इट इज 30, नॉट दिस इज 30x, क्वेश्चन में 30x है। ठीक है, तो दिस इज योर 30x एंड 30x डिवाइड बाय 30, डिवाइड बाय 30, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10/, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 3 to 1/3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में लिखा है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 to 1/3 से कम आएगी, यानी कि, और 10/3 का मतलब क्या है, 3.33, इससे कम आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वो सभी नेचुरल नंबर लेने हैं जो 3.33 से कम। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 3.33 से कम क्या नेचुरल नंबर आएंगे, x इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, ये तो इससे बड़ा हो गया, तो 4 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो x इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन 3.33 से कम, तो 3.33 से कम क्या होते हैं, 3 तक नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये इसका आ गया सोल्यूशन सेट। अब आती है बात x इज एन इंटीजर, x इंटीजर की बात कर रहे हैं,
तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इज लेस देन 3.33, कुछ ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो 3.33 से कम जितने भी इंटीजर वो लिखने हैं। 3.33 से कम क्या आपके पास 3, 3 से 4 तो नहीं लेंगे, 4 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो 3.33 ऐसे देखो, दिस इज 3 एंड दिस इज 3.33, 2, 1, 0। तो यहां से पीछे जितने भी इंटीजर आएंगे, ठीक है, तो इससे पीछे तो 3.33 से पीछे के 3, 2, 1, 0। ठीक है, ये देखो अप टू सो ऑन। ठीक है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, और कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, x इंटीजर बोला है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन वो इंटीजर आपने 3.33 से बड़ा नहीं लेना है। तो 3.33 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, 3, 2, 1, 0 दिस। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 3, 3 काउंट हो रहा है, तो -इन्फिनिटी टू 3, नॉट -इन्फिनिटी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो रियल नंबर में लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना, आपने इसको ऐसे ही लिखोगे। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर दिस। ठीक है, आ जाओ, अब एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी को सॉल्व। ठीक है, जैसे आपके पास है सॉल्व 5x-3 इज लेस देन 3x+1। ठीक है, अब फर्स्ट है वही x, क्या होगा, x इज एन इंटीजर। ठीक है, एंड नंबर 2 x इज रियल नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले तो। 5x-3 इज लेस देन 3x+1। ठीक है, सॉल्व करना तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 5x-3 इज लेस देन 3x+1 है, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि मुझे x अकेला करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 5x इज लेस देन 3x+4। ठीक है, अब देखो x की टर्म्स कहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3x को मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड। देखो 3x तो गायब करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, 3x से 3x कट गया, तो क्या आ गया, 2x इज लेस देन 4। x अकेला चाहिए, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 2x डिवाइड बाय 2 इज लेस देन 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि x इज लेस देन 2। ठीक है, तो x लेस देन 2 आपके पास क्या इंटीजर आएंगे, 2 से कम, एक 1, 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सभी यानी कि -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आपके पास x की जो है वो वैल्यूज 2 से कम आनी चाहिए, तो x की वैल्यू 2 से कम क्या आएंगी, 1, 0, -1, -2, -3 अप टू सो। ठीक है, अब बात है यहाँ रियल नंबर की बात। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं, बार बार नहीं करूंगा। x इज लेस देन 2, 2 से कम, दिस इज योर रियल नंबर लाइन, दिस इज 2, 1, 0, -1, -2। ठीक है, देखो पीछे इंटीजर हमने गलत कर दिया था, इंटीजर मैंने आपको ये लाइन बता दी थी। ठीक है, तो वो था आपके पास कुछ ऐसा था, 3.33, दिस इज 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। तो देखो यहां पर क्या था, आपके पास इंटीजर में आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट आते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स, इंटीजर में आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या आएंगे, जो 2 से कम जो भी इंटीजर है, यानी कि ये सब। ठीक है, ये सब सारी वैल्यूज, यानी कि 1 भी आएगा, 1.1 सॉरी 0.9 भी आएगा। ठीक है, 0.8 भी आएगा। ठीक है, 2 से कम जितने भी हैं, 2 से कम क्या आपके पास। ठीक है, x इज लेस देन 2 रियल नंबर, तो 1.9 भी आ सकता है, 1.99 भी आ सकता है, 1.8, 1.7 सभी। ठीक है, कहां तक, -इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, लेकिन 2 को काउंट नहीं करना है तो ओपन इंटरवल लगेगा, और -इन्फिनिटी तो काउंट होता ही नहीं है। तो यहां पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या आएंगी, -इन्फिनिटी टू 2 आएंगी। ओके,
ठीक है, एक बार फिर सुन लो। इंटीजर के केस में आपके पास ओनली पॉइंट्स, ये जो नंबर है वो एक काउंट होते हैं, इनके बीच की वैल्यूज 2.5 काउंट नहीं होगी, 1.5 1.7 ये काउंट नहीं होता है इंटीजर में, ठीक है। लेकिन रियल नंबर्स में क्या होता है कि सभी वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पर 1.99 1.89 1.8 1.7 1 1.5 0.5 ये सब वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव में भी आएंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 काउंट नहीं हो रहा है। अगर मेरे पास मान लो ऐसी वैल्यू होती तो इसे मैं लिखता माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, 2 काउंट हो रहा है तो 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। पर हमारा सॉल्यूशन तो ये है, ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 इन ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा एक स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं एग्जाम्पल में। स्टेटमेंट करने से पहले हम कर लेते हैं सॉल्यूशन इन नंबर लाइन, ठीक है। सॉल्यूशन इन नंबर लाइन कि हम नंबर लाइन पर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर लाइन में, ठीक है। जैसे मैं अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप x को अकेले कर लो, तो सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैंने 3 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7x इज लेस देन 5x + 6, ठीक है। नाउ अब x की बारी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 5x के करूँगा दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट 5x ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये कट गया तो ये क्या गया, 2x इज लेस देन 6। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे x अकेला चाहिए, ठीक है। तो x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन 3 इसे हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, ठीक है। अब देखो इसे नंबर लाइन में आपने शो करना है, तो दिस योर नंबर लाइन, ठीक है, 0 1 1 2 3, एक मिनट हो जाओ, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा उसे। नंबर लाइन में ये रेड पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आया है x इज लेस देन 3, 3 से कम सभी वैल्यूज, तो 3 तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। जहां काउंट नहीं होता है वहां पर आपके पास ये लगता है, ठीक है, सर्कल लगता है, ठीक है, ये डार्क नहीं होता, ठीक है। जब काउंट नहीं करना है तो आपके पास ऐसा लगेगा, नंबर को काउंट नहीं करोगे, अगर नंबर काउंट करोगे तो ये डार्क ऐसे लगेगा, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 3 से कम, तो देखो 3 नहीं आएगा, ये आगे 3 से कम, 3 किससे कम का मतलब ये, ठीक है। तो ये जो मैंने डार्क कर दिया है, तो जो डार्क लाइन आई है, ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x इज लेस देन 3, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि x लेस देन 3 ये सभी वैल्यूज आएंगी, बस 3 नहीं आएगा, ओके। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/4 - 1, ठीक है। तो पहले तो सॉल्व कर लो, ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके क्या जाएगा, दिस इज x + 1 - 4, देन दिस इज 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3/4, ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर 4 और 2 का एलसीएम क्या है, 4, तो आपने क्या करना है, यानी कि आपने जब भी आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन में अलग अलग नंबर हैं और ये गायब करके इन दोनों का एलसीएम लो, कितना है 4, तो आपने 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 से 4 कट गया, 2 से कटा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया 6x - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3, ठीक है। नाउ एडिंग 6 ऑन बोथ साइड,
6x माइनस 8 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 8। ठीक है, 8 कट गया तो कितना आ गया, 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5। नाउ x यहाँ से निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 5 माइनस x से x कट गया, देन 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आएगी या 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये इसकी नंबर लाइन आ गई, दिस इज 0 1 2 3 4 अप टू सॉन -1 -2 -3। ठीक है, तो x की वैल्यू, ठीक है 1, देखो इक्वल टू है, 1 भी आएगी, 1 भी आएगी तो यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा ऐसे ये पॉइंट। ठीक है, और ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी। ठीक है, यानी कि ये इसका सोल्यूशन आएगा आगे को। ठीक है, ये जो लाइन होगी डार्क हो जाएगी, तो ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर देख लो इसको, दिखना होगा, दिस इज 0 1 2 3। ठीक है, -1, तो एक तो आपके पास 1 पॉइंट काउंट होगा। ठीक है, और 1 से बड़ी वैल्यूज, ये सारी लाइन डार्क। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, आ जाओ एक स्टेटमेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स का अपने पेयर लिखना है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर आपके पास, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों क्या हैं 10 से बड़े। ठीक है, तो लेट, मैंने मान लिया फर्स्ट ऑड नंबर, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x, x मैंने मान लिया ऑड नंबर, तो सेकंड ऑड नंबर क्या आएगा मेरे पास, इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, देखो अगर मेरे पास 1 ऑड नंबर, देखो x का मैंने मान लिया 1 ऑड नंबर, तो नेक्स्ट 1 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 3 से नेक्स्ट क्या आएगा 5। ठीक है, अब देखो 1 और 3 में कितने का गैप है 2। ठीक है, 1 और 3 के बीच में कितना गैप है, ठीक है 1 इज इक्वल टू 1 एंड 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। ठीक है, अब 1 को तो मैंने x मानना हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट 3x प्लस 2। ठीक है, तो 2 का गैप आएगा, यानी कि 2 ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप होता है, और 2 इवन नंबर के बीच में भी 2 का गैप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड नंबर इज x, देन सेकंड ऑड नंबर इज x प्लस 2। ठीक है, अब लिखा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों क्या हैं 10 से बड़े हैं, दोनों 10 से बड़े हैं। देखो अगर मैं लिख लूं x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमें कैसे लगेगा पता कि हमने क्या करना है। ठीक है, देखो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये 11, दिस नंबर इज x प्लस 2 नंबर क्या है मेरे पास, मैंने मान लिया वो क्या है 11 नंबर। हाँ 11 इज ग्रेटर देन 10, तो लार्जर वन इज, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू तो ठीक है 10 से बड़ी है। लेकिन अगर इसे आप देखो तो x की वैल्यू आ रही है 9, पर 9 तो मेरे पास लेस देन 10 होता है, पर मुझे तो ये नंबर भी 10 से बड़ा चाहिए, तो इसका मतलब क्या करूं मैं, ठीक है x प्लस 2 की जगह लिख दूं x इज ग्रेटर देन 10। अगर x 10 से बड़ा होगा, ये छोटा नंबर है, अगर छोटा नंबर ये 10 से बड़ा है तो बड़ा नंबर ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिया x इज ग्रेटर देन 10 एंड द सेकंड इक्वेशन सम सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और उनका सम यानी कि x प्लस 2, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, इन दोनों का सम जो है वो लेस है 40 से, इनका सम 40 से कम है, यानी कि 2x प्लस 2 इज लेस देन 40, सबट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 40 माइनस 2, तो देन 2x इज लेस देन 38। ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, व्हाट वी गेट x इज लेस देन 19, तो x की वैल्यू 19 से कम होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 19 से कम। तो देखो यहां पर इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, अगर इकट्ठा लिखना हो x इज ग्रेटर देन 10
x इज ग्रेटर देन 10, यही मतलब है, और x की वैल्यू 19 से कम, ये आ रहा है। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 10 और 19 के बीच में आएगी। तो आपके पास क्या पॉसिबल पेयर बनेंगे, ठीक है। देखो 10 और 19 के बीच में आपके पास क्या क्या नंबर आएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है, यही नंबर आएंगे। लेकिन x क्या है, ऑड नंबर है, तो 12 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा। तो x की ये पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास, ठीक है, ये x की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास क्या पेयर बनेंगे, ठीक है। सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, पेयर में पूछा है। अगर x 11 होगा, अगर x 11 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 13। अगर x 13 होगा, पहले ये लिया, अब x 13 लिया तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 15। अगर मैं 15 लूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा आपके पास, 17। अगर मैं 17 लूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा आपके पास, 19, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके ओके। तो ये ध्यान ना, आपने x की 10 से बड़ी लेनी है, 10 से बड़ी ली, लेकिन 19 से कम लेनी है, इसलिए यहाँ पे मैंने 19 नहीं लिखा था, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू 10 और 19 के बीच में, 10 और 19 के बीच में आपके पास यही 4 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू 11, 13, 15 आया, 17 आया। ये जो 19 आ रहा है ये x प्लस 2 की वैल्यू है, और ये मेरे पास x है, तो x प्लस 2 आ सकता है मेरे पास 19, ठीक है। x प्लस 2 मेरे पास 19 आ सकता है, लेकिन x की वैल्यू जो है मेरे पास 19 नहीं आ सकती। तो ध्यान रखना, x की वैल्यू आपने 10 और 19 के बीच में लेनी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी पेयर बनेगा आपके पास वो आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है, ओके।